हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। नॉर्मन वेब का डीओ के टीचिंग मॉडल। तो क्या होता है डीओ के टीचिंग मॉडल में, और अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका एक कंपैरिजन बना सकता हूँ ब्लूम टेक्सोनोमी के साथ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी में भी ना कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल कि भाई इवैल्यूएटिंग में क्या आएगा, नॉलेज में क्या आएगा, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं कॉन्सेप्ट के। तो अगर हम एक कंपैरिजन बिल्ड कर दें नॉर्मन वेब के मॉडल में, डीओ के मॉडल में और ब्लूम टेक्सोनोमी में, तो हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। और पेपर में ये टॉपिक रिसेंट ही आया है और ये हम सीरीज़ इसलिए बना ही रहे हैं। आप सबको पता है कि इतने सारे टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं। करियर चर्चा के एपिसोड्स हो गए, या फिर ये जैसे टीचिंग के ही अगर आप देखेंगे तो जिक्सॉ और हिल्डा टाडा का जो मॉडल है, हिल्डा टाबा का जो मॉडल है वो आपने नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। इंडियन लॉजिक में हम 3 वीडियोज़ बना चुके हैं, स्टेजेस ऑफ नॉलेज का, और कल राजस गुण, तमस गुण, और जो है इसके अलावा डीआई के हमने वीडियोज़ बनाए हैं, या ऑटो एथनोग्राफी रिसर्च का, तो ये सब देखिएगा। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अगर अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया है, या अनअकैडमी का फ्री ट्रायल जो भी आया था 1 से 5 तारीख तक, वो अवेल नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। कोड है SCRYT। हर संडे को 9 बजे रात को अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और इसको ज़रूर दीजिए। आप इसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट सब जीत सकते हैं। और अभी अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ आया है, जिसमें कि 20% आपको फीस कम हो जाएगी और 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन पे। तो आप 6 महीने प्लस 2 महीने, 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 11,229 में, जिसमें कि आप किसी भी एजुकेटर की क्लास दे सकते हैं NTA UGC नेट के सब्सक्रिप्शन में। और साथ ही साथ आपको नोट्स, आपको उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, सब कुछ मिल जाएगा। कोड यूज़ करिएगा SCRYT। आपकी फ़ीस कम हो जाएगी 20% से, और 2 महीने आपको जो है वो फ्री मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इन चारों लेवल्स को एक बार ऐसे देख लेते हैं कि ये नॉर्मन वेब के मॉडल के अंदर ये दिए गए। तो पहला कहा रिकॉल। अब रिकॉल हम सबको पता है कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के फैक्ट को, या किसी टर्म को, या किसी प्रोसीजर को याद रखते हैं, जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ मान लो कि वही फॉर्मूला या रेसिपी याद रखनी है। तो आइडेंटिफाई करना और रिकॉल करना इसके कीवर्ड्स होते हैं। लेवल 2 में क्या आता है? स्किल और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आएगी, तो हम मल्टीपल स्टेप्स जो है उसको याद रखेंगे एक सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। वहाँ पे सीक्वेंस की ज़रूरत भी हो सकती है, वहाँ पे चीज़ों को, फैक्ट्स को रिलेट करने की भी बात होती है कॉन्सेप्ट में, जैसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में पढ़ते हैं टीचिंग में। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, चीज़ों के बारे में जानें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसीजर्स को जानें। तो क्लासीफाई करना सीखना, ऑर्गेनाइज करना सीखना, एस्टिमेट करना सीखना, या चीज़ों को कलेक्ट या डिस्प्ले करना सीखना। तीसरी लेवल होता है जो इससे हायर होगा, जहाँ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात होगी। और फिर वहाँ पे क्या है, हम रीजनिंग लगा रहे हैं, अपनी थिंकिंग लगा रहे हैं, चीज़ों के बारे में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को, ये सोच रहे हैं। तो वहाँ जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना आता है। फिर आता है कि एक्सटेंडेड थिंकिंग की, कुछ अपना बना देना। जो नॉलेज आपने पाई है उसके बेसिस पे कुछ अपना इन्वेंट करना, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की प्रोसेस से निकलना। थिंकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर स्टूडेंट की आप कुछ खुद का डिज़ाइन कर लें, रिलेट करना, कनेक्शंस करना। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फिर स्टार्ट पे दोबारा आएंगे इसको रिवाइज करने के लिए। तो पहला स्टेप है रिकॉल। अब रिकॉल में हम सब जानते हैं कि भाई कोई फैक्ट हो गया, कोई डेफिनेशन हो गया, कोई टर्म हो गया, ऐसी चीज़ों को बेसिक रिकॉल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जानते हैं MLT के अंदर होती है, मेमोरी लेवल टीचिंग में आती है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का फॉर्मूला या किसी चीज़ की रेसिपी को याद रखना। अब लेवल 1 वहाँ पे यूजफुल होता है, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, या उनकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो कि भाई इनका फाउंडेशन और बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करना पड़े तो हम कर पाएँ। अब यही आप याद रखिएगा, HOTS और LOTS हम ब्लूम के उसमें पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं कंपेरेंस का भी एक वीडियो अगला बना सकता हूँ जो कल आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको वो पढ़ना है, क्योंकि जो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन होता है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, उसके लिए बेसिक की ज़रूरत होती है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन की। तो ये कह रहा है कि ये बेसिक को यहाँ पे रिकॉल फर्स्ट लेवल पे पूरा कर देता है, तो कनेक्शन है इनमें। फिर ऑटोमेसिटी जो है वो बिल्ड करना लेवल 1 पे बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मान लो आपने पहाड़ याद करवा दिए किसी को, अब टेबल याद करवा दिए, तो मैथ्स के सॉल्यूशंस में क्या होगा कि मैथ सॉल्व करते हुए अगर टेबल बहुत अच्छे से याद है तो वो इंटरप्रिटेशन कर पाएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना पाएगा। और जिसको टेबल नहीं याद होते वो साइड में मल्टीप्लाई कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो वहाँ पे कॉग्निटिव स्पेस को फ्री करना, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का जो कॉग्निटिव स्पेस है उसको थोड़ा फ्री कर देना, ऑटोमेट करके इन चीज़ों को, तो वहाँ पे रिकॉलिंग बहुत काम आती है।
फिर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेमोरी लेवल में हम बोलते हैं ना कि फैक्ट किसी काम का नहीं है। भाई फैक्ट काम का है, रिकॉलिंग भी बहुत काम आ जाती है। पहाड़ों का याद होना मैथ्स को सॉल्व करने में ईज़ी हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, बट पहले रिकॉलिंग का एक चीज़ क्या करती है कि आपके लिए एक स्पेस बना देती है। कॉम्प्लेक्स लेवल की एक्टिविटीज़ के लिए जो स्पेस चाहिए होता है उसको फ्री अप कर देती है। फिर सेकंड आता है कि हमारा जो स्किल और कॉन्सेप्ट का लेवल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, प्रोसीजर्स के, और लेवल 1 की थिंकिंग को मैनिपुलेट करना है, नए-नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, तभी तो कंसेप्चुअल थिंकिंग होगी ना। हम बोलते हैं कि यार पेपर ना बड़ा कॉन्सेप्ट बेस आया था, मतलब कि हमारे जो हमको चीज़ें याद थी उसको ऑल्टर करके, उसको जो है हमें मैनिपुलेट करके यूज़ करना पड़ा, और मल्टीपल ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में इस तरीके से यूज़ करना पड़ा कि तभी तो हम बोले कि पेपर कॉन्सेप्चुअल आया था, कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आया था। तो यहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट, इसी तरीके से मल्टीपल स्टेप्स को कंप्लीट करेगा, और इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन वो कलेक्ट करेगा, और फिर उन्हें जो है वो डिस्प्ले करेगा चार्ट पे। जैसे मान लो कि कोई चीज़ चार्ट पे दिखा रहे हो आप, कोई चीज़ में इंटररिलेशंस दिखा रहे हो, तो यहाँ लेवल 2 की ये ज़रूरत होगी कि जहाँ पे भी नॉलेज आपके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से आउटसाइड की है, तो लेवल 2 पे बच्चा क्या करेगा कि स्टूडेंट यूज़ कर रहा है उस नॉलेज को। अब टीचर प्रोवाइड करता है लेवल 2 की अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ लो स्टेक वेज़ फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड बिगिन टू थिंक इन द इन्फॉर्मेशन, कि अब आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट सोचना शुरू करो। जो चीज़ ओरिजिनली जैसे प्रेज़ेंट की गई थी उससे बाहर का सोचो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक साथ काम करते हैं, और ये चीज़ जो है वो कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग को डीपन करती है लेवल 2 के टास्क में। लेवल 3 स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यहाँ क्या होगा कि एविडेंस का इस्तेमाल करके, प्लानिंग का इस्तेमाल करके, रीजनिंग का इस्तेमाल करके, और हायर लेवल ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करेंगे थिंकिंग को एक पार्ट ऑफ खुद के लेवल पे, और ये लेवल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा पहले के 2 लेवल्स के मुकाबले। तो लेवल 3 का स्टूडेंट स्किल्स एंड नॉलेज को नए कॉम्बिनेशंस में यूज़ करेगा, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से बाहर यूज़ करेगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा लेवल थिंकिंग को वो तभी जब वो मास्टर कर लेगा इन कॉन्सेप्ट्स को। सभी जो लर्नर्स होते हैं वो एंगेज करते हैं लेवल 3 की एक्टिविटीज़ में, ऑल्दो कुछ को सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ विगोस्की का मॉडल भी मिक्स कर सकते हो, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर का हेल्प लेना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में फिट कर देते हो इसे। एक्सटेंडेड थिंकिंग क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अपना नया बना लिया कि भाई ये चारों में सबसे कॉम्प्लेक्स है, इस लेवल के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, रीजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, डेवलपिंग और थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ आप नया बना रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। स्टूडेंट डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन है किसी चीज़ की, तो लेवल 4 वो होगा जहाँ स्टूडेंट क्रिएट करेगा अपनी थिंकिंग को खुद, और लेवल 4 की एक्टिविटीज़ जो है वो स्टूडेंट को कंसिडर करने देगी नॉलेज एंड स्किल्स, और जनरेट करेगा खुद से कुछ अपना। और ये चीज़ें तभी अकम्प्लिश होती है, मान लो किसी कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई असाइनमेंट दे दिया, और आज के समय में आप जैसे कंजेक्चर्स भाई कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट कर देते हो, इकट्ठे मिलकर कुछ बनाओ। तो जैसे मैंने जिक्सॉ में दिखाया था आपको, हिल्डा टाबा के मॉडल में बताया था, लेवल 4 थिंकिंग जो है वो आज के ज़माने के लिए बड़ी ज़रूरी है, कि जहाँ सभी स्टूडेंट्स को एक्सपोज़ किया जाए इस लेवल ऑफ थिंकिंग से, और चीज़ें इस तरीके सिखाई जाएँ। इस चार्ट पे अगर दोबारा आएँ तो ऑप्शन में आ रहा है, लेवल 1 रिकॉल में कीवर्ड क्या है? आइडेंटिफाई और रिकॉल करना। लेवल 2 में क्या है? स्केल एंड कॉन्सेप्ट में चीज़ों को क्लासिफ़ाई करना, चीज़ों को बाँटना, ऑर्गेनाइज़ करना, सीक्वेंस देना, कलेक्ट एंड डिस्प्ले करना इन्फॉर्मेशन को। लेवल 3 क्या है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, जस्टिफ़ाई कर देना, एक्सप्लेन करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना किसी चीज़ से। और लेवल 4 एक्सटेंडेड थिंकिंग, मतलब कि किसी चीज़ को रिलेट करके बताना, कनेक्शंस जो है उसके एस्टैब्लिश करना। तो आई होप आपको ये चीज़ आई होगी, और रोज़ अगर आपको एक टॉपिक नया पढ़ने को मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जो है वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आ सकें, और अच्छे वीडियोज़, तो इसको शेयर करा करिए।